आज बात करेंगे उत्तराखंड के प्राचीन निवासी प्रजातियों के बारे में, और जो इस प्रकार हैं। नंबर 1 पर कोल, फिर किरात, खस, भूटांतिक। कोल प्रजाति के बारे में जानते हैं। कोल प्रजाति को उत्तराखंड में आने वाली सबसे प्राचीनतम प्रजाति माना जाता है। फिर एक गाढ़ शब्द कोल भाषा का है। कुमाऊनी तथा गढ़वाली बोलियों में कोल भाषा का प्रभाव दिखता है, और प्राचीन साहित्यिक ग्रंथों में कोलों को मुंड ऑब्लिक सवर नामों से संबोधित किया गया है। इनका प्रमुख व्यवसाय कृषि था। कृषि के साथ साथ इन्होंने पशु पक्षियों को भी पालतू बनाया। कोलों का जो प्रमुख व्यवसाय था वो कृषि था, और कृषि के साथ साथ इन्होंने पशु पक्षियों को भी पालतू बनाया। नाचना गाना तथा सुरापान इनके जीवन का प्रमुख अंग था। इनमें कुमार कुमारी ग्रह बनाने की प्रथा थी, जो उत्तराखंड के भूटांतिकों में प्रचलित है। कुमार कुमारी ग्रह कोलों के जीवन की सामाजिक प्रथा थी। सिंधु घाटी के निवासियों के समान कोलू में मृतकों को खुले में फेंकने की प्रथा प्रचलित थी। तत्पश्चात ये मृतकों की अस्थियों को मृतका पात्र में मृतक के उपयोग की वस्तुओं के साथ बंद कर समाधि देते थे। जो कोल जाति है वो सिंधु घाटी के निवासियों के समान कोलों में मृतकों को खुले में फेंकने की प्रथा थी, और उसके बाद ये मृतकों की अस्थियों को एक मृतका पात्र होता है, उसमें मृतक के उपयोग की जो दैनिक उपयोग की वस्तुएं थी उनके साथ बंद कर समाधि दे देते थे। ये कोल एक धार्मिक जाति थी। ये लोग नाग पूजा भी करते थे, साथ ही जागर और पशु बलि भी देते थे। बाण तथा कालिदास ने कोलों की शारीरिक विशेषताओं का जिक्र किया है। जो बाण तथा कालिदास है उन्होंने कोलों की शारीरिक विशेषताओं का जिक्र किया है। फिर नंबर 2 में किरात। स्कंद पुराण के केदारखंड में किरातों को भिल्ल नाम से संबोधित किया गया है। इन्होंने यहाँ की कोल जाति को पराजित कर उनके निवास स्थानों पर अधिकार कर लिया तथा उनसे वैवाहिक संबंध स्थापित किए। किरात जो थे तराई भाबर, कर्णप्रयाग से द्वाराहाट, थल, तेजम, मुनस्यारी, कपकोट, टनकपुर आदि क्षेत्रों में पाए जाते थे। किरात मंगोल प्रजाति से संबंधित थे, और किरात मूलतः घुमंतु पशुचालक थे। ये भेड़ पालते थे तथा उनसे प्राप्त ऊन से अपनी आजीविका चलाते थे। किरात जो थे मूलतः घुमंतु पशुचालक थे। ये भेड़ पालते थे तथा उनसे प्राप्त जो ऊन होता था उससे अपनी आजीविका चलाते थे। इनका प्रिय भोजन सत्तू था। इन्हें शिकार करना पसंद था। किरात प्रायः गुफाओं में निवास करते थे, और ये लोग संयुक्त परिवारों में रहते थे। महाभारत के किरातार्जुनी प्रसंग से पता चलता है कि ये शिव भक्त थे। जो महाभारत के किरातार्जुनीय प्रसंग है उससे पता चलता है कि ये शिव भक्त थे। इनमें मामा और बुआ के लड़के और लड़कियों में शादी होती थी। मांस, कच्ची शराब, मधु आदि का ये सेवन करते थे, और इन्हें किर-किन्नर आदि नामों से भी जाना जाता है। फिर इसके बाद है खस। इन्होंने किरातों को पराजित किया, और इनका मुख्य व्यवसाय कृषि तथा पशुपालन था। बाद में इन्होंने सैन्य व्यवसाय को अपनाया। जो खस थे इन्होंने किरातों को पराजित किया, और इनका मुख्य व्यवसाय कृषि तथा पशुपालन था, और बाद में इन्होंने क्या करा, सैन्य व्यवसाय को अपनाया। 1885 में इन्हें शूद्र वर्ण में शामिल किया गया। और सामयिक जीवन कैसा था इनका, देखिए घर जवाई और जेठो, इसके अनुसार सबसे बड़ा भाई पैतृक संपत्ति में अधिक हिस्सा पाता था। और झटेला, यदि कोई स्त्री दूसरे व्यक्ति से विवाह कर ले तो उसके पहले पति के पुत्र को झटेला कहा जाता था। टेकुआ, कोई विधवा टेकुआ प्रथा द्वारा वैध या अवैध विधि से किसी पुरुष को अपने घर में रख सकती थी, परंतु वंश पूर्वपति के अनुसार ही चलता था। अब नोट देखिए, टेकुआ प्रथा को नियोग प्रथा के समान माना गया है, और इनमें देवदासी प्रथा भी प्रचलित थी। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। टेकुआ प्रथा को नियोग प्रथा के समान माना गया है, इनमें देवदासी प्रथा भी प्रचलित थी। धार्मिक जीवन, नरसिंह नाग पूजा इनमें प्रचलित थी। ये ग्राम देवताओं की भी पूजा करते थे, साथ ही ग्राम देवताओं को खुश करने के लिए उन्हें फसल पकने पर प्रथम भोग लगाते थे। और इनमें जागर, पशु बलि प्रथा भी प्रचलित थी। तो ये था उत्तराखंड के